राम राम। यूपीएससी, हम लोग यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। अगले 100 वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में ही बात करेंगे। एक बहुत छोटी चीज़ जो तुम लोग मिस कर रहे हो, देखो हमने क्या किया है कि हम सारी चीज़ों का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं यूपीएससी के लिए वो हम सब डिटेल में एक वीडियो में देते हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के टाइम टेबल की, यूपीएससी के 24 घंटे के टाइम टेबल के बारे में। ठीक है, देखो यूपीएससी कभी भी टाइम टेबल पे नहीं चलता है। यूपीएससी की तैयारी कभी भी कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है यूपीएससी के लिए कि तुम्हें टाइम मैनेज करना पड़े, या फिर यूपीएससी के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको दिन के घंटों में डिसाइड करना पड़े, डिवाइड करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता यूपीएससी में। यूपीएससी में सिंपल होता है कि जब आप एक बार यूपीएससी की तैयारी में उतरे हो, डेडिकेशन वाली में, भले वो 1 साल के लिए हो, 1.5 साल के लिए हो, तुम उसके अलावा कुछ चीज़ें सोच नहीं सकते हो। समझो मेरी बात को। आजकल तुम्हें ये बता दिया जाता है कि 2 साल में निकालिए यूपीएससी, 3 साल में, इतना टफ नहीं है। टफ है, टफ उनके लिए नहीं है जो इसके लिए यूज टू हो चुके हैं। समझो मेरी बात को। अगर तुम आज बिगिनर हो, तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी है, तुम सोच रहे हो यूपीएससी करने लगोगे, तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन ये होता है कि तुम अगर 2 महीने उस टफनेस को, उस जो अपने ऊपर प्रेशर आ रहा है उसको झेलना सीख गए, तो अगले 3-4 महीनों में तुम खुद 12-14 घंटा पढ़ोगे। फिर तुम्हें लगेगा यार ये तो मजाक था। लेकिन शुरुआत के 2 महीने में वो मजाक नहीं लगता है, सॉरी। इसलिए हम बोलते हैं यूपीएससी का कोई टाइम टेबल, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। छोटी सी बात तुम लोगों को बताते हैं। मान लो तुम्हें कोई सिलेबस तैयार करना है, कोई बुक खत्म करनी है। मान लेते हैं हम लक्ष्मीकांत, जिसके कि सब बहुत बड़े फैन हैं, उसको खत्म करना है तुम्हें। अब तुम्हें एक टाइम टेबल इस चीज़ का डिसाइड करना है कि इसको कितने दिन में हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए ये डिसाइड नहीं करोगे कि डेली 3 घंटा इस सब्जेक्ट को देंगे। अगर इस तरीके से डिसाइड करोगे तो यकीन मानो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है, किताबों का डिवाइड करते हैं कि इतने पेज आज हमें ख़त्म करने ही है। हम उसमें टाइम टेबल में लिखते हैं कि कम से कम 200 पेज, 150 पेज तो हम पढ़ के ही निकलेंगे बाहर, या फिर हम इस किताब को तो ख़त्म करके ही निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम इस कंडीशन में फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि कभी 8 घंटे में चीज़ें तुम्हारी अच्छी हो जाएंगी, कभी कभी तुम्हें लगेगा यार इसके लिए तो 14-16 घंटे भी देने पड़ेंगे। लेकिन एक बार जब उस गोल पे तुमने एक बार स्टिक कर लिया सही से, तो तुम्हें यकीन मानो तुम्हें 16 घंटे भी देने पड़ सकते हैं कभी कभी। वो ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम शेड्यूल के अंदर जितना आपने टाइम फ्रेम बनाया है अपने सब्जेक्ट को ख़त्म करने का, उसके बीच में उस तुम्हें सब्जेक्ट को टैकल करके, ख़त्म करके, नोट्स क्लियर करके प्रिपेयर कर देना है। यही होता है टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी का। इसलिए हमने इस वीडियो के टाइटल में भी आपने देखा होगा, हमने कहा कि 24 घंटे की तैयारी है यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी में जब तुम उतरते हो तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रख लो कि 24 घंटे तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक चीज़ में जाना चाहिए। आजकल इसको मजाक बना दिया है, लेकिन मजाक खुद तुम्हें बनाना पड़ेगा इसको, यूपीएससी को। और वो मजाक बनेगा कैसे? जब तुम 3-4 महीने उसके अलावा कुछ सोच ही ना पाओ, तब जाके तुम्हें लगेगा यार ये तो मजाक था। लेकिन अगर तुम अभी हाई स्कूल किए हो, इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तुम सोच रहे हो इस तरीके के इंटरव्यू आ रहे हैं कि ये तो मजाक है, तो हमसे भी हो जाएगा, सॉरी बॉस, कांस्टेबल की तैयारी कर लो, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, टफ है, उसकी सीमा, टफनेस की जो लिमिट है वो बहुत ऊपर है, और उस लिमिट तक पहुंचने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 महीने अपने आप को 24 घंटे उसमें देने पड़ेंगे। अब समझो 24 घंटे देने का मतलब क्या है। क्या 24 घंटे हम दिन भर किताबों में घुसे रहेंगे? क्या 24 घंटे हम दिन भर कॉपी बनाते, नोट्स बनाते रहेंगे? नहीं। 24 घंटे का मतलब यहाँ पे ये है, आपने अपनी क्लासेस खत्म करी, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे। अब जो भी चीज़ें तुमने लिखी हैं, देखो मेरा आप और तुम में डिफरेंस चलता रहता है, इसको मैनेज कर लेना, उसके लिए दिल से सॉरी है। जो भी तुमने लिखा है, जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने समझा है, अब इसको रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, वरना चीज़ें जाएंगी दिमाग से। सिलेबस बहुत वाइड है यार, बहुत वाइड सिलेबस है, और अगर तुम इसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें दिमाग से जाएंगी। और इसको बार बार रिवाइज करने के लिए तुम्हें चाहिए 24 आवर्स। तुम तैयारी भले, तुम नोट्स भले 3-6 घंटे में बना के रख दो, लेकिन इसको दिमाग में बनाए रखने के लिए तुम्हें 24 घंटे के रिमाइंडर चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके की अनावश्यक बातचीत में मत पढ़ो। किसी भी तरीके की, कोई क्या बात कर रहा है उसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? इससे तुम्हारी जो पावर है, जो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, रीजनिंग है, तुम्हारे दिमाग की तार्किक क्षमता है, वो कम हो रही है, क्योंकि तुम दूसरी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो। इसलिए कहते हैं कि जब भी यूपीएससी की तैयारी करो, कोशिश करो कि जितना हो सके अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो। इसलिए तुमसे कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो भी भगवान को तुम मानते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी जाना चाहते हो तुम लोग जाओ, लेकिन वहाँ पे जाओ। क्यों? क्या होता है मंदिर में जाने से? मंदिर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं चल रही होती जो हमारे दिमाग में गलत इफेक्ट डाले या गलत चीज़ें हम कंज्यूम करें। मंदिर में जो भी चीज़ें चल रही होती तुम्हारे माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए चल रही होती, क्योंकि
टेम्पल एक क्या होता है, एक मेडिटेशन का प्लेस होता है। लोग आते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, और कभी भी लोगों को देखा है फ़ोन चलाते हुए, जो फ़ोन चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए गए। फ़ोन चलाते कभी नहीं देखोगे जो वाकई में पूजा करने आया है। किसी को देखोगे उनकी आवाज़ डाउन हो जाती है। कभी भी मंदिर में फील किया है, मंदिर में एंटर करते ही आवाज़ डाउन हो जाती है, ठीक है। और एक दूसरे की जो बातचीत होती है वो नहीं होती। एक दूसरे से, अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी गए हो तो दोस्तों के साथ बातचीत नहीं करोगे। यही रीज़न है जिसकी वजह से कहा जाता है एटलीस्ट दिन का थोड़ा सा समय मंदिर में बिताओ, वो होता है मेडिटेशन का पीरियड। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी 24 घंटे का शेड्यूल है। अब इस 24 घंटे के शेड्यूल में तुम एक भी चीज़ वो कंज्यूम नहीं कर सकते हो जो तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डाले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, इसलिए लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम मानते हैं हम कुछ नहीं, हम ज़ीरो हैं मानते हैं, लेकिन हम जो चीज़ें बताएंगे वो प्रॉपर रिसर्च पे बताएंगे, ये मेरा वादा है। खाना आप खाओगे तो खाना कुछ भी ऐसा नहीं खा सकते हो जो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डाले। अब इसका मतलब ये भी नहीं अच्छे व्यंजन खाने लगो, 56 भोग लगा दो, नहीं। घर का खाना खा रहे हो लेकिन ऑयल, जंक ये बहुत कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, अगर तुम फोन भी चला रहे हो तो उसमें सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो वो भी इंपैक्ट डालेगा तुम्हारी आंसर राइटिंग में। कि तुम अगर सोशल मीडिया में सिर्फ वो आजकल जो क्रिंज देख रहे हो तो उसका इंपैक्ट तुम्हारी आंसर राइटिंग में 100% पड़ेगा। इस वजह से सोशल मीडिया हो गया, आपका डेली की लाइफ स्टाइल हो गई, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, ये सब डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी कितनी जल्दी, कितनी देर में क्रैक करने जा रहे हो। यूपीएससी 24 घंटे की तैयारी, इस बात को अच्छे से ध्यान कर लेना। लेकिन हाँ, 3 महीने बहुत बर्डन लगेगा, लेकिन 3 महीने बाद जब आदत हो जाएगी ना, तब फिर तुम मजाक बनाना सीख लोगे इसको। लेकिन 3 महीने ये मजाक नहीं रहेगा। टफनेस जितना तुमने सोच के रखा है, मेहनत उससे डबल करनी है। राम राम, जय हिंद।